वेलकम टू एनोनिमस एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन नियर फ्यूचर। ठीक है, आरएएस के एग्ज़ाम को लेकर उसके सोर्सेज पे हम बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे कि लक्ष्मीकांत में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टेट स्पेसिफिक जीके में से किस टाइप के और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ साथ स्टेट स्पेसिफिक जीके के लिए जो स्मार्ट वर्क रिक्वायर्ड है उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। Now, I have this 2021 प्रीलिम्स पेपर और इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, now see, focus here on only on the purple ones। उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है अभी आपको जो पर्पल कलर में है। ठीक है, see this आर्टिकल 169 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आप बात करेंगे रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कमेटी है उसके बारे में पूछा गया है, कौन से डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आप वीडियो पॉज करके, मैं रिकमेंड करूँगा आप वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर दोबारा आपको एनालाइज करने में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। फिर आरपीएससी पे क्वेश्चन पूछा है स्टेट स्पेसिफिक। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी दिस कैग पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो कमेटीज़ बनी थी उनके चेयरमैन कौन कौन थे। ठीक है, जैसे कि स्टीयरिंग कमेटी में थे हमारे पास कौन था, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 103 पे क्वेश्चन है प्रेसिडेंट से। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो एनजेसी आया था उसने उसके बाद नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जो आया था वो किससे आया था, कौन से अमेंडमेंट से आया था, वो उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर, वो कौन सी कमेटी पे बेस थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट डीपीएसपी पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसे क्वेश्चन देख लिया आपने। इसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना वर्किंग गवर्नमेंट में। ठीक है, आराम से हो जाएगा ना। आपने जब ये वाले क्वेश्चंस को एनालाइज किया, हमने देखा, तो हम यहाँ से आराम से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि लक्ष्मीकांत से अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो लक्ष्मीकांत ओके, तो ये 2021 में 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2015 का पेपर है ये। ओके, सी प्रेसिडेंट के पावर पर क्वेश्चन है। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पर क्वेश्चन है। इसके अलावा जो 44th और ये सब अमेंडमेंट आए थे, उसके अलावा जो अलग अलग केसेस हुए थे मिनरल में, घूम फिर के डीपीएसपी रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ओके, उसके बारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं 2015 पर। तो जो क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रोविज़न दे रखे हैं और वो कौन से अमेंडमेंट में वो प्रोविज़न आए थे उसके बारे में पूछा गया है। और फिर वेलफेयर स्कीम्स और ये चलो छोड़ो इसे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न, फिर सोर्सेज के बारे में पूछ लिया। ठीक है, मतलब सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ कहाँ से कौन सा उठाया है। ओके, नाउ ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि लक्ष्मीकांत से हो सकता है। इसके अलावा केस और सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछिए। आपने अभी देखा ऊपर एक क्वेश्चन पूछा प्रोविजंस और उसके अमेंडमेंट पे, अमेंडमेंट के प्रोविजन, फिर सोर्सेज कहाँ से लिए, सोर्सेज और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। फिर ऐसे मैचिंग का एक क्वेश्चन देखा आपने सब्जेक्ट और केस पे बेस्ड। फिर आया है दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब चैप्टर 1 जो है ना लक्ष्मीकांत का, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट सर ये देखिए मिज़ोरम हैज़ बीन ग्रांटेड द स्टेटस, कब स्टेट बना था मिज़ोरम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जो आर्टिकल 1 से 4 वाले चैप्टर लक्ष्मीकांत का, वहाँ से पूछा है। इसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशन में रिकमेंडेशन किसने क्या दिया था उस पर क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट ओके, सो इतने क्वेश्चन हैं। सो 2015 में 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग। ओके, लक्ष्मीकांत से अलोन।
2016 की बात करें, अगेन चैप्टर 1 से क्वेश्चन है, ठीक है। साथ साथ मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी चैप्टर, वो जो आर्टिकल 1 से 4 वाला चैप्टर है, यूनियन एंड स्टेट्स, वहाँ से हो सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन आ गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे क्वेश्चन आ गया, लेजिस्लेटिव हाउस पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर पंचायत पे क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत, ठीक है। नाउ बेसिकली इन दिस क्वेश्चन आपको ये पता हो ना पता हो, आपको ये पता होना चाहिए 5th शेड्यूल स्टेट्स कौन सी हैं, ओके। आपको वो पता है तो आप कर दोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम बात करें, फिर मैचिंग क्वेश्चन आ गया, आर्टिकल्स और उससे रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स पे आर्टिकल पूछे हैं। फिर आप देख सकते हो वापस चैप्टर नंबर 1, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1909, 1919, इस टाइप के आर्टिकल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद जो चीज़ें हुई हैं, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इंडिपेंडेंस एक्ट आया है, विवल प्लान आया है, अगस्त ऑफर आई, इस सब की क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट वाइज पूछ सकता है, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन के ये जो मेंबर्स हैं, जैसे कि स्टफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, इस टाइप के मेंबर्स के नाम पूछ सकता है। फिर प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट पे आया क्वेश्चन एक, देखो ना सी, इस क्वेश्चन को आप देखो, ये क्वेश्चन मैं स्पेसिफिकली रोक के बता रहा हूँ, ये लक्ष्मीकांत से नहीं है, बट मेरे आप इधर देखो क्या पूछा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर, नो, यह जो टर्म दिया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, नहीं होता है कोई बात नहीं, स्टेट की जीके में ये क्वेश्चन होते हैं ऑब्वियसली इस टाइप के। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डीएम जो होता है वो डीसी नहीं होता है। हम आम तौर पर नॉर्मली समझते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो डीसी भी होता है, बट ये तभी होता है जब ये सिंगल इंडिविजुअल होता है, ओके। सिंगल इंडिविजुअल डीएम और डीसी हो सकता है, बट डीएम और डीसी अलग अलग दो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं किसी भी स्टेट में, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है, ये वहीं से हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर होती है रेवेन्यू के लिए होता है, ये पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों पे बात करता है, ओके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, ये लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, गवर्नर ऑफ राजस्थान जो होगा वो चांसलर किसका होगा, ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का, ओके। नेक्स्ट लोक आयुक्त पे क्वेश्चन है, बॉडीज़ पे क्वेश्चन आया हुआ है, हम इस पे बात करेंगे आराम से, मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा। आगे देखते हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन सर, जेपीएससी, एसपीएससी यानी आरपीएससी, यूपीएससी पे इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये आरपीएससी पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये भी लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। इसके अलावा हम देखते हैं आगे, ओके, इतने क्वेश्चन हैं जो लक्ष्मीकांत वाले हैं। सो 12 क्वेश्चन आपको 2016 में मिल गए, 2018 में आपको मिले हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 क्वेश्चन मिले हैं आपको लक्ष्मीकांत से, भाई 25-30 क्वेश्चन में से। वापस सर फिर से देखो आप, वापस पूछा गया है 1919 एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वो कैसे बना था, वही मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 से हो जाएगा लक्ष्मीकांत के, ओके। एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड सच मैनर एज पार्लियामेंट में प्रोवाइड बाय, इंसर्टेड बाय, कौन से उससे इंसर्ट होगा, लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केसेस दे रखे हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन सा केस था, लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी, अब देखो 2021 के पेपर में हमने स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में बात की थी, हाँ पूछा था
कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से आए थे, स्वर्ण सिंह कमेटी ऑप्शन में था। और वहाँ पर अभी देखो अब पूछा है विच आर द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। उसमें पूछता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कौन सी कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। अब स्वर्ण सिंह कमेटी के मेंबर पूछ चुका है। जब आपको वो 2018 में मेंबर्स पूछ चुका है तो आपको काम था, आपको पता होना चाहिए था वो 2021 में या किसी भी प्रीलिम्स में आने वाले वो उसके बारे में पूछ सकता है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये भी PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, या फिर डायरेक्ट भी लक्ष्मीकांत से हो सकता है, वहाँ भी दिया हुआ है लास्ट में। ओके, आगे बात करते हैं आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। इतिको इतना हर बंदे को पता होता है ज़्यादातर कि आर्टिकल 240 जो है ना वो पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ 2 आइलैंड्स, कौन कौन से, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, इसके लिए है, ठीक है। नाउ सी, बट ये जो कौन कौन से सब आर्टिकल्स हैं ना ये वाले, इसके बारे में आम UPSC एस्पिरेंट को नहीं पता होता। तो ये डेप्थ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको थोड़ा जब ऐसे पढ़ोगे, जब भी आप डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो या फिर पंचायती राज के बारे में, म्यूनसिपैलिटी के बारे में पढ़ रहे हो, या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, थोड़ा डेप्थ में जाना है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर एग्जैक्ट डेट पूछी गई है। आपको लक्ष्मीकांत पता लग जाएगा कि प्रेसिडेंट ने कब इंटरनल डिस्टर्बेंस निकाला, बट यहाँ पूछा क्या गया है एग्जैक्ट डेट, इस पर थोड़ा फोकस करना है। नेक्स्ट, आर्टिकल 87 से रिलेटेड क्वेश्चन इजी, पार्लियामेंट चैप्टर लक्ष्मीकांत, पार्लियामेंट लक्ष्मीकांत। फिर फाइनेंस कमेटीज़, अगेन कमेटी पे क्वेश्चन आ गया। 2-3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं कमेटीज़ पर। कमेटी पूछ लेगा, उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट पूछ लेगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कैग कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस लाइक मैनर, तो कैग पे हमने क्वेश्चन अभी देखा था, फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके रिमूवल पे क्वेश्चन आया। कभी चेयरमैन पूछ लेगा, कभी मेंबर कौन है, कैग चेयरमैन सॉरी कैग कौन है करंट, या फर्स्ट कैग कौन था, फर्स्ट कैग कब अपॉइंट हुआ था, इस टाइप के डेट बेस्ड क्वेश्चन है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसकी रिकमेंडेशन बना था, आंसर 3 इसका। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, कहाँ पर हुआ है, तो कनाडा, आई थिंक कनाडा है शायद, मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, बट शायद कनाडा है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल, ये पूछा है और इस पर डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया है एक, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत से हो जाएगा आपको, ओके। नाउ सी दिस इजी, पार्लियामेंट चैप्टर लक्ष्मीकांत, ओके। रिकमेंडेशन, ठीक है। ये भी गवर्नर वाला जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, वहाँ से हो जाएगा। नाउ सी, इस लक्ष्मीकांत से ही आपको 15 से 16 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब एवरेज आप 10 से 15 क्वेश्चन मिल सकते हैं आउट ऑफ 22 से 25 क्वेश्चन। वाई 22? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो वही बुक्स एंड ऑथर्स वाले बीच में आ गए थे, ठीक है, तो हम उनको भी लेना पड़ा, ठीक है, उनको हटा नहीं सकता था ना, ओके। तो 20 से 25 क्वेश्चन में से आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो 10 से 15 तो लक्ष्मीकांत से ही हैं, ठीक है। अब हमें इन्हें टारगेट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सी सो फार 4 साल का जो हमने एनालिसिस किया है, अभी एनालिसिस किया, क्वेश्चंस भी देख लिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैंने कुछ नहीं दिखाए हैं, उसके बारे में भी बात करूँगा, राजस्थान स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस थे। तो 4 साल के जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं, क्योंकि बीच में पेपर हुआ नहीं है, उससे क्या कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि कट ऑफ जो होगा ना वो कभी भी 150 में से 150 नहीं होगा, ठीक है। वो हमेशा 50% से कम होगा, यानी 75% से कम ही होगा कट ऑफ, ठीक है। RPSC UPSC से तो ईजी है, बट ऐसा नहीं है कि RPSC कुछ ज़्यादा ईजी हो गया तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा। 50% से हमेशा कम रहेगा कट ऑफ, हमें बस उतना टारगेट करना है, ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में अगर आप 25 में से 15 क्वेश्चन अच्छे से टारगेट कर दे रहे हो ना बिना नेगेटिव के, तो इनफ है। क्यों? क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा
जहाँ से आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो वो है मैथ, रीजनिंग, ओके। आपके पास ज्योग्राफी है जो आपको एक एस देगा। साथ साथ अगर आप देखो तो साइंस एंड टेक भी है, ठीक है। तो ऐसे जो है ना, यहाँ से तो कोई स्टेट स्पेसिफिक ज़्यादा है नहीं, यहाँ पर भी कोई स्टेट स्पेसिफिक का ज़्यादा रोल नहीं है, तो यहाँ से ज़्यादा हमें स्कोर करना है। और यहाँ पर भी हम अप्रॉक्सीमेटली 50% प्लस तो है, बट यहाँ जो 15 प्लस की बात की ना मैंने, 15 की, ये लक्ष्मीकांत और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जीके से पढ़ के हो जाएगा। जो स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्कीम्स भी आती हैं, वहाँ से इतना सॉल्व हो जाएगा। लक्ष्मीकांत में क्या, तो लक्ष्मीकांत के में जो भी सिलेबस है ना, हमें उस पर ही टिके रहना है। सिलेबस में जो भी लिखा हुआ है, जो जो बॉडीज़ लिखी हुई हैं, हमें उन्हें करना है। उनमें से भी क्या करना है उसके आगे भी बात करते हैं, बट सिलेबस के बाहर नहीं जाना। अब सिलेबस क्या है वो आप वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मैंने अच्छे से पूरा डिस्कस किया है, आधे घंटा, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझाया है प्रीलिम्स का सिलेबस। नाउ अब बात करते हैं जो थोड़ा अपने आप को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर, ठीक है, जो टफ है, वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चंस है ना, उन पर हम कैसे एक एज ले सकते हैं और वहाँ से कितना हम आउटपुट ले सकते हैं अपने आप में, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसको टारगेट करने के लिए हमें चाहिए स्मार्ट वर्क। अब ये स्मार्ट वर्क कैसे आएगी, ये स्मार्ट वर्क क्या है, कैसे आएगी, इसकी बात करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि थीम ऑफ क्वेश्चंस क्या है। जब हम इन थीम ऑफ क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करेंगे या समझेंगे, ठीक है, या उन थीम को पकड़ेंगे ना, तभी हम स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। तो थीम क्या है देखते हैं सर। तो अब थीम की बात करते हैं, ओके सर। जैसे कि हम जुडिशरी की बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल जुडिशरी, ठीक है। अब इसमें तो लक्ष्मीकांत वाला भी हो गया, ये बाकी सब भी हो गया। लक्ष्मीकांत वाली जुडिशरी जो, जैसे कि एनजेएसी पे क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने आपको बताया था, उस टाइप के क्वेश्चंस अलग रख देते हैं। अब क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो स्टेट स्पेसिफिक जीके होंगे या फिर थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उसकी बात करेंगे सिर्फ। तो जैसे इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सीजेआई या फिर ऐसा कोई चीफ जस्टिस हो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी रहा हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा, इनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एक्ट या अमेंडमेंट आया है उस पर थोड़ा डिटेल में पूछ लेता है, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, बट फॉर एग्जांपल 10 एक्ट आए हैं तो 10 में से पूछ लेगा ये कब आया था, ये किस लिए आया था, ठीक है। ओवरऑल ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए आपको। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन से हैं, ठीक है, उनके नाम, आपको नाम भी पता होना चाहिए, आपको क्रोनोलॉजी भी पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए फर्स्ट वाला कौन था। फर्स्ट वाला चाहे वो राजस्थान हाई कोर्ट का हो, ठीक है, या फिर या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो, उसमें फिर दोनों में से कोई भी हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर नॉर्मल जज भी हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, नाम पूछ लेगा, ठीक है। एक में तो क्रोनोलॉजी भी पूछी है, ठीक है, 3-4 वो दे दिए हैं हमारे पास जजेस के नाम, उनको पूछा है कि क्रोनोलॉजी बताओ चीफ जस्टिस की, तो उस टाइप के आपको फोकस करना है। नेक्स्ट जो बॉडीज़ है ना सर, बॉडीज़ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बॉडीज़ पे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब बॉडीज़ पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बॉडीज़ जो भी हमने सिलेबस में देखी थी, हमने डिटेल पे बात की है इसमें, हमने बात की है इसमें पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं उसमें। तो उन बॉडीज़ पे देख लेगा जो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं, जैसे कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इस पर 2021 में भी सवाल पूछा है, 2015 में भी सवाल पूछा है, 2016 में भी सवाल पूछा है, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली फिर से सवाल पूछ लेगा, शायद 2021 या 15 में से 2 बार सवाल पूछा है इसमें। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन, फिर राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो, लोक आयुक्त, इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पे क्वेश्चन पूछ चुका है, कैग पे क्वेश्चन पूछ चुका है,
फिर यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम राजस्थान का है तो आरपीएससी कह लेते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो किस टाइप के होंगे, वो डेटा से रिलेटेड होंगे, सॉरी वो डेट से रिलेटेड होंगे। क्या डेट है, कौन सी डेट को अपॉइंटमेंट हुआ था, कौन सी डेट को वो बॉडी बनी थी, फर्स्ट चेयरमैन कौन था, या जो अब तक के जो चेयरमैन है वो कौन है, उस टाइप से मेंबर्स कौन कौन है, अभी फंक्शन क्या है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट गवर्नर, ओके सॉरी, नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले लोकल बॉडीज़ पे, ठीक है। लोकल बॉडीज़ जैसे कि हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़, इन तीनों पर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर आपको मिल जाएगा अच्छा खासा, एक एक क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। नाउ सी, इसके लिए थोड़ा फोकस आपको सही से रखना है। पंचायती राज एक्ट जो आया है 1994 पे, उस पर थोड़ा फोकस रखना है। इसके अलावा आप ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंचायत के लिए राजस्थान में कितनी बार इलेक्शन हो चुका है, ठीक है, 4 बार 5 बार, मेरे ख्याल से 2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटी पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2009 से क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ सी, लोकल बॉडी है तो राजस्थान स्पेसिफिक ज़्यादा रहेगा, ठीक है, बट फिर भी आप एक बार एटलीस्ट लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे अच्छे से। क्यों? क्योंकि याद है वो क्वेश्चन पूछा गया था 5th शेड्यूल वाला, पेसा एक्ट वाला, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा चीफ मिनिस्टर पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। किस टाइप के, जैसे कि ऐसा कौन सा सीएम है जो एमपी नहीं रहा है, या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, या फिर लोकसभा नहीं था, या था लोकसभा, सॉरी आई एम सॉरी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं था, ठीक है, ऐसा कौन सा सीएम थे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके फर्स्ट सीएम कौन थे राजस्थान के, उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सीएम है, साथ साथ आपको देखने को मिल जाएगा चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। अब चीफ सेक्रेटरी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें भी यही सब पूछेगा, क्रोनोलॉजी और ये सब इस पे भी पूछता है, ठीक है। नाउ चीफ मिनिस्टर की बात करी, हम साथ में बात करेंगे गवर्नर की। फिर से लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है। उसके अलावा जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें आप जैसे कि पूछ लेगा कि फर्स्ट गवर्नर कौन था। नाउ इसमें भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कौन सी है, कौन सी डेट को पहली बार अपॉइंट हुए थे, ठीक है, करंट गवर्नर कौन है, ठीक है, क्रोनोलॉजी टाइप पूछ लेगा, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, ओके। नाउ ओके, जजेस में एक चीज़ रह गया शायद, जैसे कि हम जजेस की बात कर रहे थे तो हमें ये भी बात करनी है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था इन्होंने कि राजस्थान के कौन से ऐसे जज हैं, ठीक है, जो स्टेट के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा देखने पड़ेंगे। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसा कह सकता है, पूछा ही है उन्होंने कि कौन से ऐसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जो राजस्थान में हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस है या हाई कोर्ट के जज थे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा ऑप्शन देके। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं तो कमीशंस की, अलग अलग कमीशंस की बात की, ओके। तो कमीशन में हमें देखना है कि उसका कमीशन कौन से साल को बना, कौन से ईयर में बना, ठीक है। फिर
उसके एम्स क्या थे या ऑब्जेक्टिव क्या थे, उस पर थोड़ा अच्छे से पूछता है, जैसे कि सरकार या कमीशन। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा फोकस करने वाले क्वेश्चन है और अच्छे से हमें फोकस करना पड़ेगा इन टाइप के क्वेश्चंस के। नाउ इसके अलावा ओके, एक सेकेंड, यस। नाउ इसके अलावा जैसे कि डिफरेंट कमिटीज़ जो बनी हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कमिटीज़ बनी हैं, चाहे संतरंतम कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो, उसके चेयरमैन कौन थे, प्लस मेंबर्स कौन थे, प्लस ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी होगी किसी भी टाइप की, आपको उसका चेयरमैन, मेंबर और ऑब्जेक्टिव इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी स्कीम पे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ज़्यादातर क्वेश्चन वो वही वापस से डेट बेस्ड हो सकता है। ठीक है, क्रोनोलॉजी बेस्ड हो सकता है, 4 स्कीम दे दी उसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली। ठीक है, साथ साथ बेसिक ऑब्जेक्टिव पूछता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता स्कीम्स के, उनके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में ही रहता है। और जो स्कीम्स होती हैं वो ज़्यादातर राजस्थान स्पेसिफिक ही रहेंगी। ठीक है, ये जो राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाई हो। इसके अलावा स्पेसिफिकली बात करूँ तो लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है राजस्थान की, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में कॉन्फिडेंस मोशन ये कितनी बार आ चुका है। एक बार पूछा प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लग चुका है, ये 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, 2 साल पूछ चुका है, रिपीट PYQ। इसके अलावा फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इस टाइप से क्वेश्चन पूछ चुका है कि स्पीकर, ऐसा कौन सा स्पीकर है जो लीडर ऑफ अपोजिशन था, या फिर पूछ लेगा जो CM बने थे, या फिर जो गवर्नर बने थे, या फिर बाद में जो प्रोटेम स्पीकर ही स्पीकर बन गए ना। सही, अब आप इस पे फोकस करो। आपको अगर आपने अभी तक लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। और कायदे की बात करूँ तो इलेक्शन भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये भी नहीं आ रहा होगा, ये भी और ये भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए किसी भी स्टेट की GK को हाथ लगाने से पहले पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत पहले पढ़नी है। ठीक है, लक्ष्मीकांत हो जाए जब आपके 25 में से 10 क्वेश्चन पक्के हो जाए ना, क्योंकि ये 10 टाइम लेंगे। ठीक है, ये 10 ले लेंगे टाइम अच्छा खासा। अगर आपने आज तक लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है, आज तक अच्छे से पॉलिटी नहीं पढ़ी है, तो आपको इस पे फोकस करना है। पढ़ी है तो वेल एंड गुड। ठीक है, इस पे फोकस होने के बाद दिस विल टेक अराउंड 2 मंथ। ये जो चीज़ है ना, जो चेयरमैन और ये आप चाहो तो 1-2 दिन में रट सकते हो, आराम से रट सकते हो। ठीक है, 15-16 घंटे में आराम से रटी जा सकती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इतनी कोई बड़ी महाभारत नहीं हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट बात है, RTI एक्ट जो है 2005 वाला, उस पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पर और राजस्थान इंफॉर्मेशन कमिश्नर पर। इस पर वही फिर से जो भी क्वेश्चन होगा वो डेट, कब आया था राजस्थान में, राजस्थान स्पेसिफिक जो भी होगा उसमें डेट, चेयरमैन, मेंबर आपको पता होने चाहिए, प्लस कोई भी बॉडी है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि RTI का ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिल जाएंगे और इन पर हमें अच्छा सा फोकस रखना पड़ेगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको कई सारी चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, पॉलिटी के लिए जो भी डाउट्स थे या जो भी कंसेप्चुअली जो अंडरस्टैंडिंग वीक है पॉलिटी के रिगार्डिंग, वो आप अच्छे से कवर कर पाओगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।